या हाय फ्रेंड्स। पहले आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है मैं लाइव आते। ये जो लास्ट टाइम यूपी के चुनाव के बाद में जितने भी हुए थे सिचुएशंस हम देखे थे और बहुत सारे पॉलिटिकल गेम्स हम देखते आ रहे जब से इलेक्शन कमीशन, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी ये सब देखते आ रहे। ये सब बातों में मुझे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि किसी भी देश में इन द एंटायर वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने आज तक जितना भी देखते आया पढ़ते आया, उधर अगर इलेक्शन होता है तो किसी के ऊपर अगर कोई आरोप लगाना है तो वो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर या तो रूलिंग पार्टी के ऊपर, ये नेचुरली है, ये होते रहता है। बट इधर खुद इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कंडक्ट करता है उनके ऊपर खुद अगर आरोप लग रहा है तो कैसा देश में हम जी रहे हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इलेक्शन कमीशन एट ऑल? ये बहुत ही इट्स वेरी डिस्टर्बिंग फैक्टर दैट वी हैव बीन विटनेसिंग इन सिंस लास्ट few months or an year I can say। तो अभी ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मेजर मकसद ये था कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ईवीएम मशीन हमारा राइट्स कैसा डिफीट करता है। बहुत सारे लोग ईवीएम मशीन टैंपर हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये टैंपरिंग के ऊपर ही बहुत सारे लोगों का जो है डिस्कशन और डिबेट चल रहा है। पर टैंपरिंग के अलावा ईवीएम मशीन कैसा गलत है, ईवीएम मशीन को क्यों हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, या अभी वीवीपैट लगाने के बाद में भी एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहिए, ये रिसेंट डेवलपमेंट के बाद में मैं आपके सामने ये बात लाना चाहता हूं कि अभी मान लीजिए कि एक ईवीएम मशीन है या तो एक बैलेट पेपर है, तो इन दोनों ईवीएम मशीन और बैलेट पेपर में मेजर अंतर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है और एक ट्रेडिशनल बैलेट पेपर है। अभी देखिए इंटरनेशनल पोलिंग राइट्स या तो अपने भी अपना खुद जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ये भी बोलता है कि वोट सीक्रेट होना चाहिए, वोट शुड बी सीक्रेट। इसका मतलब है कि वोटिंग पैटर्न जो है, जिस तरीका से एक नागरिक अपना वोट देता है वो वोटिंग पैटर्न रिवील नहीं होना चाहिए। तो अभी एक केस था, इलेक्शन कमीशन हमारे एक जो चिट्ठी लिखे थे उसका रिप्लाई देते हुए इलेक्शन कमीशन ने हमको रिप्लाई दिया कि एक पिटिशन को आंसर करते हुए केरल के एक हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को यह प्रूव करना पड़ा कि ईवीएम मशीन में जो भी वोट्स पोल हुए थे वो वोट्स पोल पूरा उनको फिर से प्रिंट करके दिखाना पड़ा। इसका मतलब है कि वो सीरियल ऑर्डर में, जैसा कि वोटर नंबर 1 कौन था, हु वाज द सेकंड वोटर, हु वाज द थर्ड वोटर, हु वाज द 505th वोटर, तो ऐसा सीरियल नंबर में, सीरियल ऑर्डर में अगर एक ईवीएम मशीन इलेक्शन के बाद में इसको प्रिंट कर सकता है देन दैट इज वायोलेशन ऑफ आवर राइट्स। हमारा वोट का सीक्रेसी खत्म हो जा रहा है। अभी तो इलेक्शन कमीशन को पता है कि कौन किस समय वोट कर रहा है। अभी पहला वोटर जो था वो किस पार्टी को वोट दिया, किस कैंडिडेट को वोट दिया, और जो 50th या 100th था जो वोट दिया वो किसको वोट दिया। ऐसा पूरा सीरियल, पूरा जितने भी लोग वोट दिए उनका पूरा सीरियल ऑर्डर में ये लोगों को पता चल जाएगा कि कौन किसको वोट दिया। अभी मान लीजिए कि अगर अभी एक आईएएस ऑफिसर को इलेक्शन कमिश्नर बना रहे हैं, पूरा सिस्टम में जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो गवर्नमेंट मशीनरी को यूज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन को खुद कोई उनका ऑफिस एक छोड़ के कोई भी उनका अपना मशीनरी नहीं है। तो क्या ये आपको नहीं लगता है कि कोई भी एक पावरफुल इन्फ्लुएंशियल आदमी जो गवर्नमेंट में है वो ये पैटर्न को एक सिंपल प्रिंट नहीं ले सकता है? अगर नहीं भी लेता है तो हमारा तो अधिकार है ना, हमारा वोटिंग पैटर्न किसी को पता नहीं चलना चाहिए, हमारा वोटिंग पैटर्न किसी को रिवील होना नहीं चाहिए।
तो ये दिस इज द फंडामेंटल वायोलेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड एथिकल वोटिंग का वायोलेशन है ये। तो ये किसी भी हालत में ईवीएम मशीन एथिकली, मोरली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली भी सही नहीं है। अभी आते हैं बात वोटर एश्योरेंस का। जिस वजह से ईवीएम मशीन लगाया, जिस वजह से वीवीपैट मशीन लगाया, वो वीवीपैट मशीन वोटर के अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए, ताकि उसका वोट राइट कैंडिडेट को, जो वो कैंडिडेट को वोट देना चाह रहा था, उनको वोट दिया। ये उनको एश्योरेंस देने के लिए ये वीवीपैट मशीन को लाया गया। अभी रिसेंट इलेक्शंस में हमारे कई मित्र थे, वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के कई मित्र थे जो पॉलिटिकली एक्टिव भी है, जो अलग पॉलिटिकल पार्टीज चलाते हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी जैसा। तो वो लोगों ने ये वामसे फॉर भारत मुक्ति मोर्चा का जो लड़ाई है, जो 3-4 साल से लड़ रहे हैं, उसको उन्होंने एक्सेप्ट करके उन्होंने हमारा मदद करने का हमको आश्वासन दिया। और वो हर जगह ये सवाल पूछे थे कि इलेक्शन ठीक खत्म होने के बाद में सवाल पूछे थे कि इलेक्शन में कितने वोट्स पोल हुए थे। इलेक्शन ऑफिसर्स ने देने के लिए मना कर दिया और बोले कि इलेक्शन रिजल्ट्स तक हम ये नहीं बोलेंगे। अगर रिजल्ट में वोटिंग रिजल्ट्स के दिन अगर वोट ज़्यादा हो गया तो हमारा नौकरी का क्या होगा। चलो ठीक है, वो भी हम मान लिया। इलेक्शन के बाद में, रिजल्ट आने के बाद में हमने फिर से सवाल पूछे, फिर से रिकाउंटिंग का डिमांड किया। सारे के सारे बहुत सारे रिकाउंटिंग का डिमांड करे, एक भी रिकाउंटिंग का डिमांड उन्होंने माना नहीं, रिकाउंटिंग किया नहीं। अभी इतना बड़ा संख्या में जो ईवीएम मशीन्स के ऊपर, वीवीपैट के ऊपर जो सवाल खड़ा हो रहे हैं, ये सवाल आने के बाद में भी क्या वीवीपैट मशीन जो यूज करे थे उत्तर प्रदेश में, उसको निकाल के काउंटिंग क्यों नहीं करते हैं? ये काउंटिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी किया गया, ये लोग जानते हैं। अगर नहीं भी किया तो आप प्रूव कीजिए। आपका तो वीवीपैट मशीन अगर खोल के आप पूरा पैटर्न को दिखा देते हैं कि कैसा ये ईवीएम मशीन में और वीवीपैट में जितने भी वोट्स निकला वो वोट्स पोल्ड सही था, वोट दोनों भी टैली हो गए, बता दीजिए। हम इतने वीवीपैट जगह ईवीएम मशीन जिधर भी लगा उधर हम रिकाउंटिंग का डिमांड करें, और आप रिकाउंटिंग करते नहीं है। अगर रिकाउंटिंग नहीं करते हैं तो इसका जो नाम है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, वो वेरीफाई करने के लिए आपका रूल्स बीच में आ जाते हैं। तो इसका पर्पस क्या है? तो दोस्तों, ये पॉइंट मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि इन्होंने वीवीपैट जिधर भी लगाया उधर रूल्स ऐसा बनाया कि आप किसी भी हालत में आप रिकाउंटिंग का डिमांड कर ही नहीं सकते। अगर रिकाउंटिंग डिमांड करने के लिए आप विनिंग वोट, लूजिंग वोट, इतना ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, पहले ही उसको वीवीपैट जिधर भी लगा उधर वीवीपैट माल फंक्शन होना चाहिए। ये जो स्टूपिड रूल्स है, ये रूल्स को ऐसा बनाया कि आप किसी भी हालत में कभी भी आपका रिकाउंटिंग का डिमांड आप कर नहीं सकते हैं। तो अब बात आ गई कि अगर रिकाउंटिंग का रूल्स इन्होंने ऐसा कठिन बना दिया, तो हमने उनको फिर से सवाल पूछा कि रिकाउंटिंग का रूल्स ऐसा क्यों आप बनाए। तो हम जवाब लिखित में देते हैं कि ये रिकाउंटिंग रूल्स इसलिए बनाया ताकि रिकाउंटिंग मिसयूज ना हो। अभी रिकाउंटिंग मिसयूज का मतलब क्या है? मुझे तो समझ में नहीं आता रिकाउंटिंग का मिसयूज का मतलब क्या है। इनका काम आखिर क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? क्या पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देना, पॉलिटिकल पार्टीज को राजनीति में इन्वॉल्व होकर ये लोगों ने वो जो भी आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं वो खुद को वो बोलने की क्लीन चिट दे देना, वो पॉलिटिक्स करना उनका काम है, या लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना सिस्टम के ऊपर, ये उनका काम है। इलेक्शन डेमोक्रेसी को चलाना, डेमोक्रेसी का जो मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो वोटिंग है, उसको चलाना इनका काम है। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाना इनका काम है। इनका काम पॉलिटिक्स करना नहीं है। इनका काम मशीन्स को इतना बैक करके मशीन्स के ऊपर इतना स्ट्रेस करना नहीं है। और ये लोग बात करते हैं कि वीवीपैट आप बैलेट पेपर क्यों नहीं लगाते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पेपर सेव करना चाहते हैं। अब ये लोग एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट के हैं या इलेक्शन कमीशन के हैं?
वैसा भी आपको आपका जो लॉजिक है वो आपको इतना इतना इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है ये पेपर सेव करने का कि एक दिन का अगर आप कैलकुलेट करते हैं इस देश में जो अखबार जो प्रिंट होता है एक दिन में, केवल एक दिन में, दैट इज इक्वल टू 1 डे ऑफ पोलिंग। वो भी कब? 5 साल में एक बार जो इलेक्शन होता, वो पेपर पूरा देश भर में, बोल रहा हूं मैं, एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, पूरा देश भर में 5 साल में एक बार जो वोटिंग होता, वो पेपर एक दिन का अखबार का पेपर का बराबर है। तो अभी इलेक्शन कमीशन वालों को यह करना चाहिए कि अखबारों के खिलाफ में इनको मोर्चा निकालना चाहिए। अलग इलेक्शन कमीशन को मीडिया हाउसेस के पास जाके धरना करो, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालो, ये पेपर बंद करवा दो। यार आपका काम क्या है भाई? पेपर बंद करवाना आपका काम है, एनवायरमेंट को बचाना आपका काम है। उसके लिए दूसरे आपके मंत्री है, आपके उनके मंत्रीगण है, सब लोग है, वो देख लेंगे। आप अपना काम करो। आपका काम, मैं बार बार याद दिलाता हूं, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कंडक्ट करवाना आपका काम है। ये हमको नागरिक को बोलना पड़ रहा है कि आपका काम क्या है। इसलिए देखिए, ये लोग फिर दोबारा बात करते हैं कि ये हमारा टेक्नोलॉजी यूनिक टेक्नोलॉजी है, इसको टैंपर नहीं किया जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता। ये ऐसे छोटे छोटे बच्चे को तरह बातें करते रहते हैं। ये अगर यूनिक टेक्नोलॉजी वास्तव में है, मानते ही यूनिक टेक्नोलॉजी है, आपका पेटेंट्स दिखाइए। चलो, आपके पास में क्या ऐसा सर्टिफिकेशन है कि ये यूनिक बताने का, आपके स्टेटमेंट के अलावा? अभी आप खुद बोले कि हमारा मशीन यूनिक है, हमारा मशीन अनरीडेबल है, नॉन टैंपरेबल है, ये सारा आप खुद ही आपको सर्टिफाई दे रहे हैं। ये ऐसा है कि एक चोर जा रहा है कोर्ट में और चोर बोल रहा है कि मैं तो चोरी नहीं किया। आप आरोपी है, आपके ऊपर आरोप लगा है, आपको प्रूव करना होगा आप आरोपी कैसा नहीं है। आपको खुद को सर्टिफिकेट देना नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे विषय है जो ईवीएम मशीन के बारे में जो चर्चा चल रहा है, इसके अंदर लोगों को गुमराह करने का बहुत स्ट्रेटेजिकल प्लान चल रहा है। इसमें मेरे ख्याल से तो इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं। ये इररिस्पॉन्सिबल मीडिया है, वो लोगों को जागृत करने का काम नहीं करती है। अभी एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ये वीडियो के स्टार्टिंग में दिया था कि अगर हर एक वोट सीरियल ऑर्डर में प्रिंट करने का कैपेसिटी ईवीएम मशीन्स में है तो ये मौलिक अधिकार का वायोलेशन है। अगर आपका वोट रिकाउंटिंग करने का आपके पास अधिकार नहीं है तो ये वायोलेशन है। आपका वोट सही कैंडिडेट को गया या नहीं गया, अगर ये आपके पास एश्योरेंस नहीं है तो ये वायोलेशन है। इतने सारे वायोलेशन ईवीएम मशीन्स को लेकर है, तो आप जाते हैं टैंपरिंग। अरे टैंपरिंग छोड़ो यार, टैंपरिंग को, ये टैंपरिंग होता या नहीं होता, इससे तो बड़ा सवाल है कि यह संविधान में ये लीगली है, ये एथिकल है, क्या ये लोगों के कॉन्फिडेंस से है। देखिए, कोई भी सिस्टम इस देश में, अगर आप कोई भी सिस्टम चलाना चाहते हैं, वो सिस्टम पारदर्शी होना चाहिए, फेयर ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। और ये फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ऐसा कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर आप देना चाहिए। अगर आपका सिस्टम फेयर भी है, ट्रांसपेरेंट भी है, पर उसके ऊपर लोगों का यकीन नहीं है, जनता का यकीन नहीं है, तो वो सिस्टम वास्तव में फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में पब्लिक फेथ इज द utmost and prerequisite to run any kind of government। अभी आपको लोगों का कॉन्फिडेंस के बारे में आपको कोई परवाह नहीं है, केवल आपको परवाह है कि आपके ईवीएम मशीन्स को कैसा चलाना चाहिए। अरे क्या देश चलाते हैं आप? आप जैसे लोग ये देश चलाने लायक नहीं है, इलेक्शन चलाने की तो बहुत दूर की बात है। तो और अभी बात आती है रिसेंट, आज एक न्यूज़ आया है कि 3,000 करोड़ कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। आपको पता है 3,000 करोड़ कब अप्रूव किया? आज के तारीख में अप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि 24 अप्रैल ये महीना में कोर्ट में कंटेम्प्ट मैटर जो है वो हियरिंग को आ रहा है। बामसेफ वर्सेस इलेक्शन कमीशन का जो केस है वो 24 को, शायद वो फाइनल हियरिंग भी हो सकता है।
तो कंटेंट मैटर डाल के बार बार इनको नोटिस दे के इतना इतना प्रेशर करके पूरा देश में सियासी पार्टी पूरे आके प्रेसिडेंट को मिलके इतना हंगामा करने के बाद में इनको पता चलता है कि अचानक कैबिनेट के मीटिंग बुलाना और 3,000 करोड़ रुपए सैंक्शन करना। अभी हमारा हक और अधिकार मिलने के लिए हमको हमारे हक और अधिकार हम नो हासिल करने के लिए हमको इतना इतना करना पड़ता है। तो इस देश में ये क्या चल रहा है? आप क्या चला रहे हैं? देखिए दोस्तों, इस सारे बातों के ऊपर आप सभी को जागृत होना बहुत ही जरूरी है। सभी नागरिक इसके ऊपर जागृत होना है और अपने मित्रों को, अपने सारे फ्रेंड्स को, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स है, सोशल मीडिया, पर्सनल, वोकल, फिल्म बना सकते, जो भी मीडिया आपके हाथ में है, वो मीडिया को लेकर आप लोगों में जाना चाहिए और सभी को जागृत करना चाहिए। ये टैंपरिंग या नॉन टैंपरिंग के चक्कर में आपको गुमराह किया जा रहा है। ये टैंपरिंग नॉन टैंपरिंग के बहुत बड़े वायोलेशन है इलेक्शन